students, welcome back. So we are doing chapter journal. जर्नल के अंदर हम कर रहे हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, और उसके अंदर हम अभी स्पेसिफिकली जीएसटी की एंट्रीज कर रहे हैं, उसी को आगे प्रोसीड कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर फ्रॉम द बैक इफ वी चेक 27 to 20 done, 19 to 16, 15th. Question number 15th. Make the format. In the books of in the books of journal 6th March. 3rd March हम skip कर रहे हैं क्योंकि पहले कर चुके हैं, वो विदाउट जीएसटी था. 6th March. Goods purchased 12,000 plus CGST, SGST 6% each. नॉर्मली गुड्स परचेज करें तो एंट्री क्या बनती है? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. इस क्वेश्चन में परचेजेस इनपुट CGST, इनपुट SGST टू कैश. सो द जर्नल एंट्री वुड बी परचेजेस अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, input SGST account debit to cash account being goods purchased. मैं नरेशन नहीं डाल रहा हूँ, आई एम नॉट पोस्टिंग द नरेशन. एग्जाम में टेस्ट में आप नरेशन ज़रूर डालेंगे. 12,000 के गुड्स खरीदे, परचेजेस के सामने 12,000, 6% GST, 12,000 का 6%, that would be 720, I guess. 720 is SGST. 14,000, 13,140. So 12,000 के गुड्स खरीदे जिस पे 6% टैक्स लगा, 720 स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगा, दैट मीन्स टोटल 12% GST, एंड 13,440 is the cash going out. 10th March, it's 440. 10th March. Goods purchased on credit from Mr. Ramnath plus CGST, SGST each. Goods credit पे खरीदे हैं, so the entry would be, वैसे it's a general journal entry, purchases to Ramnath. General journal entries, purchases to Ramnath. But in this question, we have GST along with that. So purchases account debit, input CGST account debit, input SGST account debit to Ramnath. ये हमारा creditor बन गया. It is our liability, that is why it has been credited. 8,000 purchases, 8,000 का 6%, 480, 480, 8,960. Ramnath is our creditor. March. पेड रेंट. अच्छा, रेंट पे CGST कैसे हो सकता है? देखिए, अगर रेंट पे किया तो एंट्री बनेगी रेंट टू कैश. अगर रेंट पे किया तो एंट्री बनेगी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश. इसमें क्वेश्चन में लिखा है कि CGST, SGST पे करनी है रामनाथ को रेंट पर. जो हमारा लैंडलॉर्ड है उसका बिजनेस ही रेंट का है, उसकी जो फर्म है वो रेंट कलेक्ट करने की है, तो उस पर GST चार्ज होगा. उसका बिजनेस ही इस चीज का है. दैट इज वाई टैक्स इज वैलिड ऑन दिस. द एंट्री वुड बी रेंट अकाउंट डेबिट, input CGST account debit,
input SGST account debit to cash account 1200 रेंट पे किया, टैक्स है 6%, 1200 का 6% is 72 and the total is 1344. पे टू श्री रामनाथ बाय बेयरर चेक, रामनाथ को चेक से पेमेंट कर दी। हु इज रामनाथ हियर? कितने पैसे रामनाथ को देने थे? 8960, बट क्वेश्चन में लिखे 4000 दिए। अगर लिखा होता फुल सेटलमेंट तो आता डिस्काउंट रिसीव्ड, अगर होता फुल सेटलमेंट होता डिस्काउंट रिसीव्ड। इस क्वेश्चन के अंदर फुल सेटलमेंट नहीं है। उसके बाद कैश सेल्स एंगेज्ड बेयरर चेक्स दिस, पे टू दिस बाय क्रॉस्ड रामनाथ इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। पहले रामनाथ को हमने पे किया 4000, कौन सी डेट को? 15 मार्च। रामनाथ अकाउंट डेबिट टू बैंक। रामनाथ देखिए क्रेडिट था, क्रेडिट मतलब वो हमारी लाइबिलिटी था। कितनी लाइबिलिटी था? 8960 और हमने दिए 4000। तो 4960 अभी पेंडिंग है। नेक्स्ट, कैश सेल्स engaged bearer checks 4400 plus CGST and SGST। 16th मार्च। क्वेश्चन में लिखा है कैश सेल्स और लिखा है चेक आ गया। जैसे आपको मैंने पहले बताया कैश और बैंक हम इररिस्पेक्टिवली यूज कर सकते हैं, आपस में ये चीज सब्स्टिट्यूटेबल है। गुड्स हमने बेचे कैश में पर चेक आ गया तो हम कैश सेल्स नहीं बैंक में डालेंगे। बट इसे कैश सेल्स क्यों कहते हैं? देयर आर टू टाइप ऑफ सेल्स, कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स मतलब उधार पे, जो सेल्स उधार पे नहीं है वो कैश सेल्स है। अब उसके लिए कैश आए, चेक आए, पेटीएम आए, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट आए, डेबिट कार्ड से पेमेंट आए, हार्डली मैटर्स, एक ही बात है। कैश सेल्स अगेंस्ट बेयरर चेक, सो द एंट्री वुड बी बैंक अकाउंट डेबिट to sales account to output CGST account to output SGST account। कितने के गुड सेल किए? 4400। सेल्स के सामने 4400, हमने 4400 के गुड सेल्स किए। 6% लग गया टैक्स। 4400 का 6% इज 264। 264 जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास टैक्स और 264 जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के पास टैक्स। सो 4400 प्लस 264 प्लस 264 इज 4928। एटीन्थ मार्च। पे टू श्री रामनाथ बाय क्रॉस चेक इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। रामनाथ को 3680 दे दिए फुल सेटलमेंट में, पर देने कितने थे पता नहीं। अब देख सकते हैं क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है, क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि कितने का चेक हमने देना था। तो आपको ऊपर चेक करना पड़ेगा रामनाथ। वेयर इज रामनाथ? हियर इज रामनाथ। देखिए ये रहा रामनाथ। रामनाथ को देने थे 8960। देखिए ये वर्किंग नोट है, आपने पेपर में भी रफ शीट बना लेनी है ताकि कैलकुलेशंस वहाँ शो हो जाए। कितने पैसे देने थे रामनाथ को? रामनाथ को हमने देने थे 8960। यस और नो? रामनाथ को देने थे 8960, उसमें से हमने 4000 दे दिए। प्लीज चेक, हमने 4000 दे दिए 15 मार्च को।
10 मार्च को हमने देने थे 8,960, 15 मार्च को 4,000 दे दिए, कितने रह गए? 4,960 बैलेंस। इस टाइम 18 मार्च को 18 मार्च को रामनाथ हमारा क्रेडिटर है। इस टाइम रामनाथ को हमने 4,960 देने हैं और हमने रामनाथ को दिए 3,680। This is to be paid. This is actually paid. That means हमें डिस्काउंट मिल गया। कितना डिस्काउंट? 4,960 देने थे, 3,680 पे किए, 1,280 का हुआ डिस्काउंट, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है फुल सेटलमेंट देनी है। आई रिपीट, क्वेश्चन में लिखा है पेड टू श्री रामनाथ बाय क्रॉस चेक इन फुल सेटलमेंट ऑफिस अकाउंट 3,680। रामनाथ को हमने दिए 3,680, रामनाथ को देने थे 8,960, रामनाथ को दे दिए 4,000, रह गए 4,960। इस 4,960 में से हमने 3,680 दे दिए, तो बाकी जो रह गए 1,280 वो हुआ डिस्काउंट। सो द एंट्री वुड बी रामनाथ's account debit to bank to discount received। कितने रामनाथ को देने थे? 4,960। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वर्किंग नोट, दिस इज वर्किंग नोट समझाने के लिए। दिए कितने हमने? 3,680, बैंक के सामने 3,680, बाकी डिस्काउंट हमें मिला 1,280। 22 मार्च, check received on 16th March deposited in the bank। Now this is interesting one। 16 मार्च का चेक 22 मार्च को जमा कराया, जैसे आपको ये टर्म पहले बताई थी। 16 मार्च को चेक 16 मार्च को जमा कराया बैंक, 16 मार्च का चेक 22 मार्च को चेक जमा करवाया, तो 16 मार्च को बैंक नहीं आएगा। आपको कैसे पता चलेगा? आप पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे। यहाँ पे मैं आपके कंसेप्ट्स क्लियर करवा रहा हूँ, हम पेपर नहीं दे रहे, पेपर आपने देना है, बाद में एग्जाम देना है। तो आप पहले पूरा पेपर पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे कि क्या है एंट्री। इस क्वेश्चन में यहाँ पे बैंक की जगह आएगा चेक्स इन हैंड। अब बैंक में चेक्स इन हैंड जमा करा दिए, एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक्स इन हैंड। Checks in hand is that account which represents the checks with the firm not deposited into the bank। Checks in hand एक ऐसा अकाउंट है जो आप ओपन करते हैं जब आपको चेक मिलता है, पर बैंक में उसी दिन डिपॉजिट नहीं करवाते। Checks in hand, how much? 4,928। Clear? आई एम गिविंग यू अ मिनट, आई रिपीट आई एम गिविंग यू अ मिनट। जो एंट्रीज हमने की हैं सारी अच्छी तरह रिवाइज कर लीजिए। फ्रॉम 6 मार्च टू 22 मार्च वी हैव डन विद 15th क्वेश्चन। टेक योर टाइम, अ मिनट, सारी एंट्रीज गो थ्रू कीजिए। Moving on, question number 12th। That was question number
15th. Now question number 12th. Please mark important question. अच्छे question है ये दोनों, first and second. On 28 March 2018, a trader sells goods of the list price 120. List price होता है जो प्राइस उस पर छपा हुआ है. That means अभी उस पर हमने हो सकता है प्रॉफिट मार्जिन ऐड करना हो, डिस्काउंट देना हो, टैक्स लगाना हो. At 10% trade discount, 5% cash discount, IGST levied 18%. फर्स्ट पार्ट. सबसे पहले देखें गुड्स कैश में बेचे हैं कि क्रेडिट में बेचे हैं. प्लीज चेक कीजिए गुड्स कैश में बेचे हैं कि क्रेडिट में. क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है. क्योंकि क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है तो देखना पड़ेगा क्या पर्सन का नाम गिवन है जिसे बेचें. क्वेश्चन में वो भी नहीं मेंशन कि गुड्स किसको बेचें. इसका मतलब ये है कैश ट्रांजैक्शन. सो इट्स अ कैश ट्रांजैक्शन. एंट्री वुड बी कैश अकाउंट डेबिट. अब देखिए डिस्काउंट कौन सा है, ट्रेड डिस्काउंट है कि कैश डिस्काउंट है. ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होता, कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड होता है. इस क्वेश्चन में दोनों है एंड वी विल बी रिकॉर्डिंग कैश डिस्काउंट. डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. अब जीएसटी देखिए गुड्स आ रहे हैं कि जा रहे हैं, जा रहे हैं तो इट वुड बी आउटपुट. नाउ देखिए जीएसटी कौन सा है, सीजीएसटी के एसजीएसटी. क्वेश्चन में मेंशन है आईजीएसटी, सो आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट. एंट्री क्लियर हुई. पहले चेक करें कैश ट्रांजैक्शन है कि क्रेडिट. इट्स अ कैश ट्रांजैक्शन, कैश आ रहा है. फिर देखिए डिस्काउंट कौन सा है, कैश के ट्रेड. कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड होता है, ट्रेड नहीं रिकॉर्ड होता. गुड्स बेचे साथ में जीएसटी लगी. एंट्री क्लियर होगी. कैश डेबिट क्योंकि आ रहा है, डिस्काउंट अलाउड डेबिट क्योंकि खर्चा है. कैश डेबिट क्योंकि आ रहा है, डिस्काउंट अलाउड डेबिट क्योंकि खर्चा है. सेल्स क्रेडिट क्योंकि इनकम है, आउटपुट आईजीएसटी क्रेडिट क्योंकि लायबिलिटी है. सो दिस इज एसेट, कैश आ रहा है. दिस इज डेबिट क्योंकि खर्चा है. दिस इज क्रेडिट क्योंकि इनकम है. दिस इज क्रेडिट क्योंकि लायबिलिटी है. कैलकुलेशंस वर्किंग नोट में 12th के फर्स्ट पार्ट की प्लीज चेक कीजिए. एंट्री आईजीएसटी है 1,20,000 लिस्ट प्राइस. प्रॉफिट इसमें एडेड है 1,20,000. पहले लगेगा टीडी. टीडी इज ट्रेड डिस्काउंट. 10% माइनस ट्रेड डिस्काउंट 12,000. 10% है. 10% ऑफ 1,20,000 1,08,000 राइट. अब लगेगा जीएसटी. जीएसटी वैल्यू को बढ़ाता है प्लस जीएसटी और अदर आईजीएसटी एट द रेट 18%. 1,08,000 का 18% 19,440. 1,08,000 का 18% प्लस करके आ गया 127,440. यस. अब कैश डिस्काउंट लगेगा. कैश डिस्काउंट कितना है 5% माइनस कैश डिस्काउंट 5%. 5% किसका 127,440 6,372. डिस्काउंट वैल्यू को कम करते हैं तो माइनस करेंगे 127,440 माइनस 6,372 इज 121,068. सो आई रिपीट 1,20,000. पहले इसमें प्रॉफिट प्लस करेंगे. प्रॉफिट प्लस है क्योंकि कॉस्ट नहीं गिवन, लिस्ट प्राइस गिवन है. 1,20,000 में से माइनस किया 10%, प्लस किया 18%, माइनस किया 5% इज 1,21,068 को क्या कहते हैं 68 रुपये. 1,21,068 रुपये. 1,21,068 रुपीज. गॉट इट. लेट्स पोस्ट इट.
Discount allowed. How much is discount allowed? Cash discount 6372. Sales, how much is sales? TD minus करके 1,08,000. Output IGST 19,440. कैश में 121,068. 1,08,000 की सेल्स हुई, मेरी इनकम 19,440 रुपये मुझे ऊपर आएंगे. दैट इज टैक्स जो मेरी लाइबिलिटी है गवर्नमेंट को देनी है. 6372 मैंने डिस्काउंट दे दिया. दे नीड नॉट पे, दे नीड टू पे लेस क्योंकि कैश में दे रहे हैं. और 121,068 का मुझे कैश मिल जाएगा. नंबर 2, क्वेश्चन गिवन है 28 मार्च को, तो यहाँ पे डेट आ जाएगी 28 मार्च. सोल्ड गुड्स टू वैभव 150 at 20% TD and 5% CD. वैभव पेड immediately through a banker's check. IGST 18% levied. सिमिलर क्वेश्चन है बट वैभव है और गुड्स हमने बेचे हैं, तो एंट्री बनेगी वैभव अकाउंट डेबिट discount allowed account debit to sales account to output IGST account. Number 2, list price. How much is the list price? 1,50,000. ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे, माइनस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 20%. 150 का 20% इज 30,000 इफ आई एम नॉट रॉन्ग. लेफ्ट विथ 120. फिर लगेगा जीएसटी प्लस कितना जीएसटी? 18%. दैट टू IGST. 1,20,000 का 18% 21,600. अब लगेगा कैश डिस्काउंट. तब लगेगा जब कैश ट्रांजैक्शन है. क्रेडिट ट्रांजैक्शन है तो नहीं लगेगा. अगर कैश ट्रांजैक्शन है तो लगेगा, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है तो नहीं लगेगा. क्वेश्चन में लिखे सोल्ड गुड्स टू वैभव. वैभव पेड इमीडिएटली थ्रू चेक, तो वैभव नहीं आएगा, क्या आएगा? बैंक. वैभव नहीं आएगा, बैंक आएगा. और क्योंकि बैंक आएगा तो कैश डिस्काउंट लगेगा. बैंक डिस्काउंट नाम की कोई चीज नहीं होती. कैश डिस्काउंट इज मेड फॉर कैश ट्रांजेक्शन्स, वेदर इट इज पेटीएम और कार्ड और कैश और चेक. कैश डिस्काउंट इज फॉर ऑल द ट्रांजेक्शन्स except credit. How much it is? 5%. 5% of what? 5% of 1,41,600. 7080 if I'm not wrong. So 1,50,000 minus 20% plus 18% minus 5%. 1,34,520. मुझे जो चेक मिलेगा वो मिलेगा 1,34,520. डिस्काउंट है CD 7,080. सेल्स है 1,20,000 और आउटपुट IGST है 21,600. Done? Good. 11th का second part. Gave away as charity. What is the general journal entry when the goods are given as charity? I repeat, what is the general journal entry when the goods are given as charity? It is charity account debit to purchases. So the general journal entry is
charity account debit to purchases account. Yes, but जब हमने गुड्स खरीदे होंगे तो जीएसटी पे खरीदे होंगे. आई रिपीट, जब हमने गुड्स खरीदे होंगे तो जीएसटी पे खरीदे होंगे, तो वो जीएसटी खत्म करना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा, और वो है 6% टू इनपुट सीजीएसटी टू इनपुट एसजीएसटी. हमने चैरिटी की है 500 की, 500 के गुड्स दिए हैं, चैरिटी नहीं की, परचेजेस 500 की, जिस पर टैक्स लगा हुआ है 6%. 500 का 6% इज 30, और टोटल चैरिटी भी 560 की. क्योंकि जब हमने गुड्स खरीदे थे, आई रिपीट, जब हमने गुड्स खरीदे थे तो हमने 560 के खरीदे थे, तो चैरिटी 560 की हुई, गुड्स 500 के गए, और 30 का टैक्स मुझे गवर्नमेंट को देना नहीं पड़ेगा क्योंकि वैल्यू एडिशन नहीं हुई. इसलिए वो इनपुट जीएसटी जो पहले डेबिट होता है जब हम गुड्स खरीदते हैं, देखिए हो सकता है यही गुड्स पे लगाओ, ये जो डेबिट हुआ था इनपुट, ये जो इनपुट डेबिट हुआ है, इसे हमने यहाँ पे क्रेडिट कर दिया, खत्म कर दिया. क्लियर? गो थ्रू इट, एक बार रिवाइज कर लीजिए अच्छी तरह ये, सो दैट वी कैन प्रोसीड इट फर्दर. स्पीड अप जितनी एंट्रीज कराई हैं एक बार पढ़िए आप. आई नीड सम टाइम सो दैट वी कैन प्रोसीड इट फर्दर. Let's proceed. Question number 10th. Question number 10th का सेकेंड पार्ट. परचेज गुड्स फ्रॉम आनंद. जब हम आनंद से गुड्स खरीदेंगे तो एंट्री क्या बनेगी? परचेजेस टू आनंद. ट्रेड डिस्काउंट है, चार्ज कैलकुलेट नहीं होगा, शो नहीं होगा, CGST है. So the entry would be purchases account debit, input CGST account debit, input SGST account debit to आनंद. आनंद क्रेडिट हो रहा है क्योंकि क्रेडिट ट्रांजैक्शन है,
वो हमारी लायबिलिटी बन गई है। आनंद इज आर क्रेडिटर नाउ। अमाउंट कितनी? 6,000 माइनस TD, 10% का TD माइनस होगा, मतलब 600 माइनस हुआ, कितना रह गया? 5400। फिर लगेगा टैक्स प्लस 6% CGST। 5400 का 6% 324, और लगेगा SGST 324, टोटल if I'm not wrong 6048। so 6000 के गुड्स पर पहले 10% का ट्रेड डिस्काउंट लगा और फिर 12% का GST लगा, तो वो गुड्स मिले हमें 6048 के। सो 5400 के गुड्स खरीदे। आप देखिए ये 600 कहीं भी रिकॉर्ड नहीं हुआ, TD कहीं रिकॉर्ड नहीं होता। 5400 के गुड्स खरीदे, टैक्स लगा हमारा 324 रुपये का, फिर 324 रुपये का, और अनंत को हमने देने हैं 6048। सेकेंड, दैट मीन्स थर्ड, विकास परचेज्ड गुड्स फ्रॉम अस। विकास ने हमारे से गुड्स खरीदे। हम अपने हिसाब से सोचेंगे, हमारे बिजनेस ने विकास को गुड्स बेचे, विकास ने हमारे से गुड्स खरीदे और हमने विकास को गुड्स बेचे, तो हमारे लिए है सेल्स। थर्ड, 6000 के गुड्स बेचे जिसमें 5% TD लगा, ट्रेड डिस्काउंट 5700, और फिर GST लगा 6% ईच। 6% of 5700, 342। So 6000 minus 5% plus 12%, 6384। If I am right, let's check once. 6000 minus 5% plus how much is tax? 12%. 5700 का 6% is 342, right? 448, right? हमने गुड्स बेचे हैं क्रेडिट पे, तो जिसे आप गुड्स क्रेडिट पे बेचते हैं, आई रिपीट, जिसे आप गुड्स क्रेडिट पे बेचते हैं वो आपका बनता है डेटर। सो द एंट्री वुड बी विकास अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST। हमने कितने गुड्स बेचे हैं? 6000 के, नो, ट्रेड डिस्काउंट के बाद 5700 के, और GST लगा है 342, और विकास से हमने लेने हैं 6384। GST के अकाउंट को सेटल नहीं करेंगे, सेट ऑफ तब करना है, सेटल तब करना है जब क्वेश्चन में मेंशन हो। इफ इट इज नॉट मेंशन वी विल नॉट सेट ऑफ, हम सेट ऑफ नहीं करने वाले हैं उनको। क्लियर? मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 9th, क्वेश्चन नंबर 9th। फर्स्ट हो चुका है, सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 9th का सेकंड पार्ट, bought goods for cash worth 9500 and 10% TD and 6% C and SGST। so purchases account debit, थोड़ी स्पीड बनाते हैं, input CGST account debit,
input SGST account debit to cash account. नाइन्थ का थर्ड सेकेंड रादर 9500 के गुड्स खरीदे, TD 10% माइनस TD 10%, 950, 8550 if I'm not wrong, and GST 6%, CGST 6%, SGST 6%. 8550 का 6%, 513, 513. हमने गुड्स खरीदे 8550 के, GST is calculated at 513 and cash is going out 9576. कैश में गुड्स खरीदें. सेकेंड मीन्स थर्ड, सोल्ड गुड्स टू जिया, जिया को गुड्स बेचे हैं. व्हाट इज द एंट्री? जिया कैश में नहीं बेचे, जियाज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट to output IGST account. $4,500 minus TD 10%, 450, plus 12% IGST. What do you mean by IGST? अगर हम लुधियाना में हैं तो हमने गुड्स पंजाब से बाहर बेचे हैं, इंटरस्टेट सेल. जिया में आ जाएगा 4536, सेल्स हुई है 4050 और GST लगा है 486. फोर्थ, कैश रिसीट फ्रॉम जिया इन फुल सेटलमेंट ऑफ आवर अकाउंट. अब जिया से कितने पैसे लेने थे पता नहीं, जिया से जितने पैसे लेने थे हमें 3500 मिले हैं फुल सेटलमेंट में. तो जिया से लेने थे हमने 4536, चेक कीजिए 4536, फुल सेटलमेंट में मिले हैं 3500. सो द एंट्री वुड बी कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू जिया. जिया से हमने कितने लेने थे? 4536. जिया से लिए कितने? 3500. तो 1036 बाद में आ जाएंगे, 1036 बाद में आ जाएंगे. गलत, क्वेश्चन में लिखा है फुल सेटलमेंट. फुल सेटलमेंट मतलब बाद में नहीं आएंगे, जितने आ गए बस ठीक. तो 1036 हुआ डिस्काउंट, बैलेंसिंग फिगर, ये हमारा खर्चा हो गया. ये अमाउंट कैसे आई? पिछली ट्रांजैक्शन से देख के जितने पैसे जिया से लेने थे, ये क्वेश्चन में गिवन थी, ये हमारा एक्सपेंस हो गया. फिफ्थ, गुड्स परचेज फ्रॉम अरिजीत 2500. अरिजीत से गुड्स खरीदे, परचेजेस अकाउंट डेबिट इनपुट IGST account debit to Arijit's account. नरेशन एग्जाम में रहेगी. अरिजीत से 2500 के गुड्स खरीदे, TD नहीं है, ट्रेड डिस्काउंट क्वेश्चन में नहीं है, CD नहीं है, कैश डिस्काउंट भी नहीं है.
अभी के लिए नहीं है। तो अरिजीत से 2500 के गुड्स खरीदे, परचेजेस इज 2500, टैक्स लगा 12%, 2500 का 12% इज 300, तो अरिजीत से हमने लेने हैं 2800। जब अरिजीत से गुड्स खरीदे उसने मुझे बिल काट के दिया, और बिल इनवॉइस कट करके दी कितनी, 28 की, जिसमें लिखा था 2500 के गुड्स, 300 का IGST, बिकॉज आई हैव परचेज द गुड्स फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट। कुछ दिनों बाद, कुछ टाइम के बाद मैंने पेमेंट की, कैश पेड टू अरिजीत 2350। कितने देने थे पता नहीं, लिखे ना इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, तो ऊपर से चेक करो कितने अरिजीत को देने थे 2800, दिए 2350, सो द एंट्री वुड बी अरिजीत्स अकाउंट डेबिट 2800 देने थे, टू कैश 2350 पे किए, टू डिस्काउंट रिसीव्ड, हमें बेनिफिट मिल गया, इनकम हो गई। 2800 देने थे, 2350 दिए, तो कितने कम दिए, 450। 450 का हमें क्या होगी, इनकम, दैट इज प्रॉफिट। 7th, purchased goods for cash worth 4000 at 5% TD plus CGST and SGST. Regular entry, purchases account debit, input, CGST account debit, input, SGST account debit, to कैश में गुड्स खरीदे हैं, हाउ मच, 10th का 7th, 4000 के गुड्स, पहले लगेगा TD 5% पर 200, फिर लगेगा CGST 6%, नो या 6% CGST 3800 का 6% 228, फिर लगेगा SGST, and the total is 4256. 4000 minus 5% plus 12%, 4256, right? So in purchases it's 3800, C 228, S 228, cash 4256. Clear everyone? Any doubt? Good. Question number 8th. Question number 8th. ओके, ये क्वेश्चन हम कल करेंगे, बट आप अपने लेवल पे एक बार ट्राई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 आप अपने आप कीजिए, हम कल करेंगे और आपको क्लियर होगा वेदर यू हैव डन इट राइट और नॉट। एक चीज़ आपको पता है, ओपनिंग एंट्री कैसे डलती है, डेबिट ऑल द एसेट्स, क्रेडिट ऑल द लाइबिलिटीज। आई रिपीट, डेबिट ऑल द एसेट्स, क्रेडिट ऑल द लाइबिलिटीज। और अगर ओपनिंग एंट्री मैच कर गई तो ठीक, नहीं की तो बैलेंसिंग फिगर आएगी कैपिटल। सो 8th क्वेश्चन आप अपने लेवल पे करेंगे। क्लियर? टुमारो विल वाइंड अप 2.4 लेक्चर। कल हम 2.4 लेक्चर कंप्लीट कर लेंगे। 2.4 C GST की सारी एंट्रीज कंप्लीट हो जाएगी। क्लियर? बाय बाय, टेक केयर, नमस्ते।